everyone, welcome to MJS Defense Academy. The ones who are new on the channel, do not forget to subscribe and press the bell icon. Now, the ones who have already been doing this series with me, we will be continuing the series with the fourth part. So, let's start off with our classes. The very first question today, that means the 66th. Now, some children might be thinking that मैम आपने तो 66 क्वेश्चन से किया है, फर्स्ट कहाँ है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पास्ट जो भी सीरीज के वीडियोस हैं वो देख लीजिए, तो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 65 तक का सारा मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रोनाउन केसेस. नाउ प्रोनाउन केसेस में क्या होता है, हम लोग जब एक साथ, एक तो हुआ कि हमने सिंपली लिखा यू, तो ठीक है हमने उसके हिसाब से अपना वर्ब लिख लिया, या अगर मैंने आई लिखा तो उसके हिसाब से ही लिखा, वी लिखा. तो लास्ट टाइम की सीरीज में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एज पर द सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. बट जब हम एक साथ सारे सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट पिक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 2, 1, 3 लिया है और यहाँ पे 2, 3, 1. सो विच इज़ द करेक्ट. अगर हम अपने सेंटेंस को एक नॉर्मल सेंटेंस लेके चल रहे हैं, द करेक्ट सीक्वेंस इज 2, 3, 1 एंड नॉट 2, 1, 3 और इवन 1, 2, 3. नाउ नेक्स्ट वाले पोर्शन में देखिए हमने 1, 2, 3 भी यूज़ किया है, बट द थिंग इज कि 1, 2, 3 एंड 2, 1, 3 को यूज़ करने का तरीका अलग होगा. सो नॉर्मल स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2, 3, 1 विच इज दिस. यू आर आई, फिर ही एंड फिर आई आर आई. नाउ 1, 2, 3 फिर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, वी एंड यू, 1 and 2 आ गया हमारा, या वी, यू, दे, 1, 2, 3. When we are using it for plural pronouns, जब हम प्लूरल केसेस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, सो वी विल बी यूजिंग 1, 2 and 3. पहला इंस्टेंस. सेकेंड भी है 1, 2, 3, उसके बाद हमने फिर यूज किया है जहां पे हमने लिखा है are to be blamed for this. Now this could be anything for this, let's say, committing a crime, committing a murder, creating a riot, anything. So, अगर हम किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, क्राइम करते हैं जहाँ पे हमें गिल्ट दिख रहा है, गिल्ट जब हमें अंदर से ये आता है कि हाँ देयर समथिंग दैट आई हैव डन रियली रॉन्ग, तो हम 1, 2, 3 यूज़ करेंगे. एंड सेकेंड, जब हम प्लूरल्स, देखो ऊपर में और नीचे में कंपेयर करेंगे, यू सिंगुलर, आई सिंगुलर, ही सिंगुलर. यहाँ पे क्या लिया है, वी प्लूरल, you plural and they plural. Now there might be questions कि मैम you वहाँ पे भी ऐसे लिखा, यहाँ पे. तो if you remember हमारे pronoun table का रूल क्या कहता है, you singular भी होता है, you plural भी होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है. Please do not get confused with you. हम चेक कहाँ से कर रहे हैं, we से या they से. यहाँ पे भी देखिए मैंने we लिख रखा है पहले और you बाद में. So this is again one important question जो प्रोनाउंस में से आता है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपना चेक करते हैं और कभी कभी वो ऑर्डरिंग ऑफ प्रोनाउंस और सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस यूज होता है. देन वी हैव अगेन आपका प्रोनाउन केसेस जो हम लोग लेके चल रहे हैं अभी भी, जहाँ पे हम इन तरह के प्रोनाउंसेस यूज करते हैं जो हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ इफ यू रिमेंबर हम हु के साथ कैसे यूज करते हैं, we can simply write a question by who. Who are you? One of the most common questions that we can use. तो ये होता है हमारा who, whom, when, why, where, what is interrogative cases. That means questions. Now sometimes what happens, हम cases दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं. कैसे? हमने who का question format नहीं यूज किया है, हमने किया है उसको मिडिल में यूज, विच मीन्स हमने रेफरेंस यूज किया है. हाउ? दिस इज हार्दिक, हमने एक पर्सन का नाम लिखा है,
हु या whom I teach. Now how do I pick कि मैं who लगाऊं कि whom लगाऊं? यहाँ तो हमें समझ में आ गया, पर इसमें कैसे? नेक्स्ट में भी हमने लिखा है this is हार्दिक, who या whom helps everyone. Now when I am writing, now in this one what I'll pick is whom I teach and in this one who. छोटा सा डिफरेंस है और यही आपका जुगाड़ या ट्रिक होता है. The thing is कि जब मैंने यहाँ whom का यूज किया है उसके बाद में आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? There is another pronoun. Whereas जब हमने who यूज किया है तो हमें क्या दिख रहा है? We have a verb. तो अगर हमारे now शॉर्ट में लिख रहा है, I hope everybody would understand it. जब भी हम who वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हमें verb मिलता है. Whereas जब हम whom यूज कर रहे होते हैं तो make sure that you have a pronoun attached. Remember, pronoun में ये नहीं सोच लेना कि सिर्फ I लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है. I लिखा हो, we लिखा हो, he लिखा हो, they लिखा हो. यहाँ हमें सिंगुलर, प्लूरल या फर्स्ट और सेकेंड पर्सन चेक नहीं करना है. सिर्फ इतना सा चेक करना है कि हम whom के बाद में pronoun यूज करेंगे, who के बाद में pronoun नहीं यूज करेंगे. दोनों केसेस में हम एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं. अगर पूरा स्टेटमेंट देखें तो हमने दोनों में एक ही पर्सन लिया है. फर्स्ट हाफ sorry, the subject part of the statement is absolutely same. पूरा का पूरा सेम चल रहा है. हमें अपने रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट से हेल्प लेनी होगी. This much is clear, I suppose. Now let's move on to the next page. Neither, none of the two boys has, have. Now अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ना एक इंट्रिकेसी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं. That means अपना डिफिकल्टी लेवल हल्का सा हाई करते हैं कि हमें दो पॉइंट्स पे कैसे चेक करना आना चाहिए. मेन प्रॉब्लम विद एरर डिटेक्शंस क्या आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से पूछा जा रहा है. तो what happens when an examiner gives an example or when an examiner gives a question, वो एरर कहाँ कहाँ डाल सकता है. ये समझ में आ जाए तो हम आराम से ये चीज़ें सॉल्व कर लेंगे. नाउ ये पार्ट देखो बहुत ईजी है. टू के साथ में बॉयज ही लिखा जाएगा. बॉय तो लिखा नहीं जाएगा तो इतना ईजी कोई नहीं देगा. देगा कहाँ से? या तो यहाँ पे दे देगा या यहाँ पे देगा. सो नीदर के साथ में और टू बॉयज चल रहा है तो हम नन लगाएंगे कि नीदर. ईदर नीदर के सबको याद है कि नहीं? हाउ मेनी डू वी यूज? लास्ट टाइम भी हमने किया है. ईदर नीदर ऑलवेज टेक्स टू. सो ऑब्वियसली दिस विल बी नीदर एंड नॉट नन. ये नहीं यूज करेंगे. ऑफ द टू बॉयज. नाउ जनरली वी थिंक कि टू बॉयज का मतलब क्या हुआ? हैव होना चाहिए. नहीं, हम यूज करेंगे हैज. बिकॉज लास्ट सीरीज में भी हमने क्या किया था? ईदर नीदर के साथ में वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है. ठीक. अब अगर हमने स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से दिया होता, मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आता, द बॉयज हैव हेल्प्ड मी. सिंपल. लेकिन हमने अटैच किया है यहाँ पे नीदर. तो नीदर के साथ में हम हैज लगाएंगे और ये तब तक करेक्ट है जब तक ये टू बॉयज है. अब मान के चलिए क्वेश्चन में टू की जगह हम फोर बॉयज कर देंगे तो we'll see all the possibilities जो क्वेश्चंस में आ सकता है. So what do we do now? अब neither की जगह हम क्या यूज करेंगे? none. So none of the four boys. ठीक. अब neither नहीं, क्योंकि neither कितनों को स्टैंड करेगा? टू के केस को. none more than two. तो none of the four boys has helped me. क्लियर हुआ सबको? neither के साथ two, none के साथ more than two, for 3, 4 and wherever the series goes. Now this is a very interesting case, right? Mathematics is, like, according to me, of course, mathematics is a very difficult subject. मुझे तो आ ही नहीं रहा होता. हम तो आज भी कैलकुलेटर लेके बैठते तब हमसे जोड़ घटाना हो पाता है. तो mathematics for me is a difficult subject, simple as that. हमारे इस तरह के बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स. दीज आर वर्ड्स जिसमें एस तो लगा है लेकिन हम वर्ब सिंगुलर लेके चलते हैं. बट ट्रिक कहाँ पे आ जाती है? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हिज मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स. तो हम इज नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. डिफरेंस क्या है देखो. Mathematics is difficult subject means we talking about one segment of the subject. एक complete segment है.
तो उसमें हम एस लगा के भी इसका ही यूज कर रहे हैं. वेयर इज व्हेन आई से माय मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो माई मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली स्टेटमेंट लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा, मेरा मैथमेटिक्स गुड नहीं है. लेट्स से मयंक सर्स मैथमेटिक्स आर गुड, क्योंकि जितना भी है वो क्या क्या चीज़ें पढ़ाते रहते हैं. हाँ, आपको कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, वो सारा उनका अच्छा है. तो वेन एवर अ प्रोनाउन इज प्रिसीडेड बाय द सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट के साथ में एक प्रोनाउन अटैच होगा हम आर का यूज करेंगे, इसका नहीं करेंगे. एक्सेप्शन क्लियर हुआ है हो. एंड दिस अप्लाइज टू ऑल दीज केसेस, ये सारे केसेस पे ये रूल अप्लाई करेगा. देन few, a few, the few. Now this is one of the pet questions that every year, और every year में से मतलब हर दूसरे साल तो आ ही जाता है इसमें से कुछ ना कुछ. तो what do we have? few boys या few boy. Now obviously few का मतलब होता है कुछ, so हम boy नहीं लेंगे, this is wrong. हम लेंगे few boys. आगे हम हैज़ लगाएं कि हैव लगाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है नाउन से क्वेश्चन दें तो यहाँ तक वो वर्ब पे दिया तो यहाँ हो जाएगा. तो फ्यू बॉयज हैव कम फॉर द सेशन. नाउ अभी हम लोग इस पे भी आते हैं कि हम कब फ्यू लगाएंगे, कब अ फ्यू लगाएंगे, कब द फ्यू, बिकॉज समबडी मस्ट बी देयर कि मैम कब क्या यूज़ करेंगे तो समझ ही में नहीं आया, तो वो अभी हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि वेन एवर वी आर यूजिंग फ्यू, फर्स्ट रूल हमारा जो भी नाउन रहेगा वो काउंटेबल. फ्यू को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज करेंगे, तो इट हैज़ टू बी अ काउंटेबल नाउन. वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए एंड उसके साथ में जो वर्ब आएगा ना वो भी प्लूरल होगा. तो दिस इज हाउ वी विल लर्न इट. द फ्यू विल हैव अ काउंटेबल नाउन always in plural with a plural verb. Now, then अगर हमारे पास uncountable है, क्योंकि ये तो countable आ गया बट हमें uncountable का भी तो देखना है, तो uncountable noun के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे words little, a little and the little. तो this is uncountable noun. And now the verb is supposed to be singular. So we have already discussed, हम शुगर का शुगर्स लिख भी सकते हैं कभी नहीं ना. क्यों? क्योंकि शुगर को हम मापते हैं किलोग्राम्स में, सैकफुल, स्पूनफुल्स, इस तरह से. सो दिस इज रॉन्ग. लिटिल शुगर या अ लिटिल शुगर, एंड जब हमारा ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारा सिंगुलर. तो इफ यू सी द सीरीज, फ्यू के साथ काउंटेबल, लिटिल के साथ अनकाउंटेबल. फ्यू के साथ में काउंटेबल नाउन इज ऑलवेज प्लूरल विद अ प्लूरल वर्ब, whereas यहाँ uncountable singular and the verb is also supposed to be singular. I hope everybody is taking up all the screenshots as it is. वैसे तो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है thanks to the panel, ठीक, but still जहाँ पे कहीं कोई query हो, like last time I remember Yeshu had put up a question. I was so happy, Yeshu, in fact, because you told us कि मैम इतना लंबा सा मैंने लिखा है, would you even read it or not? Of course we'll read it. So I would request all the people कि आप question number डाल के बाकायदा comment किया करिए. आपको कहीं कोई doubt हो, कोई query हो, आप पूछेंगे तभी आपकी query solve out होगी. तो it's always a good idea to put in a question or a query, right? इससे कभी मत सोचिएगा कि मैम को हम कैसे लिखें, इतना लंबा कमेंट कौन लिखता है. अरे भाई लिखो ना, अच्छा लगता है तुम्हारा लंबा सा कमेंट. Anishu, thank you so much child for that lovely comment. And in fact, you made me realize कि कुछ चीज़ें हमें कैसे elaborate करके पढ़ानी. Next time I'll keep that in head. Now, the next part. अब देखो यहाँ आ गया है हम लोग कि हमने लिखा few boys are sincere. देखो boys आ गया, sorry. Still getting used to this panel, huh? Your teacher will take a little time, but I assure you कि चल जाएगा. Now, तो plural, plural, ठीक है? यहाँ पे भी plural, plural, plural and plural. Now, the difference,
तो जब हम कह रहे हैं फ्यू बॉयज, तो फ्यू बॉयज, व्हेन आई से फ्यू बॉयज आर सिंसियर, तो कितने बॉयज सिंसियर होते हैं? ना के बराबर। अब अगेन प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट, हाँ, दिल पे मत लगा के बैठ जाइएगा। आई नो ऑल ऑफ यू आर सिंसियर, सो आई से अ फ्यू बॉयज आर सिंसियर। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ लड़के सिंसियर हैं। एंड व्हेन आई से द फ्यू बॉयज दैट आर सिंसियर स्टडी डेली, तो जो भी हैं, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, देखो, एक क्लॉज। तो रिमेंबर, व्हेनेवर वी हैव समथिंग लाइक दिस, द फ्यू, तो हम सेंटेंस यहां फिनिश नहीं करेंगे। आई कैन नॉट फिनिश द स्टेटमेंट हियर, नो, इट्स रॉन्ग। वी हैव टू हैव अ क्लॉज। हम कुछ ना कुछ रीजन उसके साथ एसोसिएट करेंगे, जबकि फ्यू एंड अ फ्यू के साथ में हमें रीजन एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली, देखो, हमने सेंटेंस यहां फिनिश कर दिया, डन एंड कंप्लीट। अब हमें क्या बताना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हमारे पे डिसाइड होता है। देन सेम गोज विद लिटिल ऑल्सो। देखिए, हमने सेम एग्जाम्पल लिखा है, शुगर शुगर शुगर, एंड एवरीवेयर वी सी दैट आई एम यूजिंग singular noun, singular verb. Little sugar is needed. For example, if I had to drink tea, so generally my idea of putting in sugar is, for a cup, it's like 1 spoonful is more than enough. ठीक, मुझे अपने चाय में थोड़ा सा शक्कर चाहिए होता है। कुछ लोगों को, अब अश्विनी सर को ना थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ये ठीक ठाक पता लगे, तो a little sugar is needed for his tea. And somebody asks me, हाँ, मयंक सर खूब ढेर सारा, मैं बताया था चीनी खाने में एक्सपर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही दे दीजिए, वो फाक जाएंगे। तो the little sugar, I have to tell him, the little sugar in my tea is enough. कि भैया अपने में डालो, मेरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी है ना, अगर नहीं भी है तो it is more than enough, so I really don't need. Again, if you see, जो भी, and साथ में मैंने क्लॉज लगाया कि नहीं, the little sugar in my tea, and the clause is enough. Whereas previous sentences में हमने वहीं पे sentence end कर दिया है. Then we come to much and many. I suppose ये एक बहुत easy question है और बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है. Much हम use करते हैं uncountable के लिए and many use होता है countable cases. Now if you remember oil, ऑयल हम कैसे खरीदते हैं? अगर हम नॉन एडिबल ऑयल जैसे पेट्रोल डीजल की बात करें तो कैसे खरीदा जाता है? भाई जितना लड़के लोग बाइक चलाते हो उसमें आता है ना लीटर्स में. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिबल ऑयल, ठीक, कि भाई घर बाहर जाके सनफ्लावर ऑयल ले आइए, मस्टर्ड ऑयल ले आइए, वो भी लीटर्स में आता है. विच मीन्स व्हाट? वी विल यूज अ अनकाउंटेबल केस एंड नॉट अ काउंटेबल. वी हैव, एंड ऑब्वियसली जब हमने बॉयज कहा काउंटेबल केस है तो ये इससे कनेक्ट होगा. वी हैव मेनी बॉयज हियर इन आवर MGS अकेडमी. तो हमारे पास बहुत ढेर सारे बॉयज हैं. हमने देखो अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है, हम सिंपली कह रहे हैं बहुत सारे हैं, बट अल्टीमेटली वी कैन काउंट द बॉयज. अगेन कमिंग बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन. काउंटेबल नाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट आई कैन काउंट ऑन माई fingers. जो चीज़ें मैं अपनी फिंगर पे, I've got one marker, I've got 10 fingers, I've got one finger, I'm wearing one watch, I'm wearing 2 pieces of earrings, right? So I can count them. Whereas अगर हम कहें I have one oil, नहीं ना, ये क्या होता है? I've got half a liter of oil or 1 liter of oil, ऐसे बोला जाएगा. Then we have again सेम इसी तरह के क्वेरीज में से ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आ भी चुका है. नो लेस दैन यूज करेंगे कि नो फ्यूअर दैन? फ्यू कब यूज हो रहा है? देखो भाई, काउंटेबल. लेस कब यूज होता है? अनकाउंटेबल. सो द सेम केस, जब हमने कहा 500 स्टूडेंट्स वॉच आवर चैनल, सो ऑब्वियसली लेस लगेगा एंड इट साउंड्स वेरी करेक्ट. नो लेस दैन 500 स्टूडेंट्स वॉच आवर चैनल. नो फ्यूअर दैन, क्योंकि काउंटेबल है. और जब हम, एक मिनट, we still have to become a little intelligent with this intelligent panel. No less, no fewer than 2 spoonsful of sugar. And again आगे देखिए, मैंने एक verb case यहाँ भी डाला है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में ये आ जाए. तो no less than 2 spoonsful of sugar. अब sugar है तो obviously remembering the past cases is a must for his tea. So less uncountable noun with a
singular verb, fewer, countable noun, and if the verb is there, it will be plural. तो ये cases I suppose आपके सारे adjective part से आते हैं. If you revise the adjective, ये बहुत कहते हैं ना one of the most common, and मेरे ख्याल से शायद सारे एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट वाला शायद टॉपिक है इनमें से. ठीक, तो लाइक लास्ट उसमें देखिए जब केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी दी थी विनीत सर ने, तो उन्होंने कहा था ना पिन पॉइंटेड पढ़िए, उतना काफ़ी होता है. उसी तरह इंग्लिश में भी ना उतना ही पिन पॉइंटेड पढ़िए, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नाउ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ, ध्यान दीजिए, नेवर, लिटिल, इन, नो, विच मीन्स किसी नेगेटिव पार्ट से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, नेवर विल आई या नेवर आई विल मीट हर. नॉर्मली अगर नेवर हटाइए तो विल आई नहीं, आई विल मीट हर, आई डिड नो हर, या ही विल रिपीट दिस. बट अगर हमने किसी नेगेटिव पार्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग की है ना, तो हम विल आई यूज करेंगे, डिड आई यूज करेंगे, एंड विल ही. तो विच टेल्स अस अ स्मॉल लिटिल डिफरेंस. सब्जेक्ट फॉलोड विथ हेल्पिंग वर्ब नहीं चल रहा है, हम पहले हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि मैम जब हमने कहा डिड ही या विल ही, वुड ही, हेल्पिंग वर्ब से हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वी एंड अप विद अ क्वेश्चन मार्क. डिड ही कम? So it's a question sentence. Will he go? Again, question sentence. तो क्या हम यहाँ question sentences use कर रहे हैं? नहीं, it's not question. Why? Because हमने sentence की starting यहाँ से नहीं की, उसके पहले कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है. तो whenever we have a negative part over here, हम पहले helping verb फिर subject डालेंगे, and it does not end in a question sentence. It is simply कि हम एक statement दे रहे हैं. ठीक, सो नेवर विल आई मीट हर. अब मान के चलो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, हाँ वो चली गई कहीं, तो ऑब्वियसली नेवर विल आई मीट हर काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट आएगा. लिटिल डिड आई नो दैट शी ऑलरेडी लाइक समबडी एल्स, यू गो एंड प्रपोज अ गर्ल एंड फाइनली आपको पता चला अरे भाई वो तो कहीं और ही है. एंड इन नो केस विल ही रिपीट दिस. तो आप फाइनली समझ जाते हो कि भैया सिंगल रहना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, एनडीए की प्रिपरेशन करिए, कुछ बन जाइए, फिर ढेर सारी लड़कियां आ जाएंगी. ठीक है, तो अभी से लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, वर्दी के पीछे भागना चाहिए. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज अ प्योर वर्ब केस. बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपके लिए वर्ब्स इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है. फॉल का मतलब होता है गिरना, और let's write it here for you so that you'll remember. Fall is गिरना. I fell down. ठीक, तो कोई गिर गया. And fell का मतलब होता है काट कर गिराना या किसी भी प्रकार से उसको गिराना. नॉर्मली काट के या किसी तरह से इंजर करके गिराना. चलो, now I hope the Hindi writing is clear for everybody. So, they fall या felled a tree. तो they felled a tree. पेड़ जो होता है वो क्या किया जाता है, पेड़ काट कर गिराया जाता है. ठीक, अगर पेड़ खुद गिर गया, मान के चलिए द लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री. लाइटनिंग यानी कि जो बिजली होती है आकाश वाली, वो चमकी, वो गिरी पेड़ पे, पेड़ खुद गिरा. The tree has fallen because of the lightning. लेकिन यहाँ पे अगर दे लिखा है, दे मतलब कोई व्यक्ति है, तो वो fall a tree नहीं, वो fall a tree कैसे करेंगे, they felled a tree. उन्होंने पेड़ काट कर गिरा दिया. Leaves fall from a tree. और पेड़ से पत्ते गिरते हैं. हाँ, ये तो आप लोगों ने सबने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आपके संस्कृत में बहुत कॉमन डायलॉग है, उसी को हम लोगों ने यूज़ कर लिया है. तो leaves fall from a tree. उसको कोई काट के नहीं गिरा रहा होता है, वो खुद ही गिर जाती हैं. या somebody falls, तो we can simply say fall. ठीक, गिरना. fell जब किसी को काट के गिराया गया. पुरानी कुछ पोएम्स में अगर आप उठा के देखें तो इस तरह के डायलॉग्स आपको मिल जाते. ही वॉज फेल्ड इन दैट बिग बैटल समथिंग. बैटल ऑफ पानीपत में किसी ने किसी को काट के गिराया तो फेल्ड कर दिया गया वो व्यक्ति या वो सोल्डियर. Now again, verb case में we sit at on a desk. अब यहाँ पे बहुत से केसेस हमने एक साथ लिए. एरर
किसी भी पार्ट से, प्रेपोजिशन से आ सकती है, वर्ब से आ सकती है, मिक्स एंड मैच तो नहीं आता है, एक बार में एक ही एरर होता है एक स्टेटमेंट में। बट अगर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो फिल इन द ब्लैंक्स एक बार में एक ही देंगे? नहीं, आई कैन पुट इन टू ओवर देयर ना। तो हमने एक वर्ब दे दिया, साथ में एक प्रेपोजिशन दे दिया। सो वी सिट, पहली चीज तो वी सीट नहीं, सीट होती है जिस पर हम बैठते हैं, ठीक। तो वी सिट एंड वी डोंट सीट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सिट एंड सीट। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, हम एक रिटन पेपर करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई प्रोनाउंसिएशन तो बता नहीं रहा होता है, तो स्पेलिंग देखिए बिल्कुल अलग है, सिट की अलग, सीट की अलग है। मोर ओवर सिट का जो आपके फॉर्म्स चलेंगे वो चलेगा सिट, सैट, द थर्ड फॉर्म अगेन सैट एंड सिटिंग। ओके, नाउ सो वी सिट। नाउ डेस्क है कि चेयर है? अगेन कमिंग, ये शू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन आई सपोज, एंड फॉर ऑल द अदर्स ऑल्सो। एट अ डेस्क होता है कि ऑन द चेयर होता है कि एट अ चेयर होगा? नाउ डेस्क, इफ यू इमेजिन, डेस्क यहाँ सामने होगी, हम चेयर पे यहाँ बैठे होंगे। तो जब हम बैठे हैं तो दिस इज माई चेयर एंड आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, सो इट इज ऑन अ चेयर एंड आई सिट एट अ डेस्क। वाई? क्यों? क्योंकि डेस्क यहाँ है और हम यहाँ बैठे हैं, हम डेस्क यूज कर रहे हैं, बट आई एम नॉट सिटिंग ऑन द डेस्क। हाँ, the teacher was not in the class. Let's take that example. So for example, we take the teacher is not in the class. So we sit Now let's see this one. Teacher is not there. So the teacher isn't there in the class. So we sit on the desk. On the क्यों? क्योंकि ये डेस्क है और हम यहाँ चढ़ के, तो में से बहुत से ऐसे लोगों ने बहुत शरारतें की होंगी। आई एम वेरी श्योर जितने बैक बेंचर्स हैं वो डेस्क पे चढ़ के बैठ जाते हैं। कई बार तो टीचर की डेस्क पे ही मैंने लोगों को चढ़ते देखा है। फॉर श्योर मयंक सर, विनीत सर, ये लोग ना पक्का टीचर की डेस्क पे बैठे होंगे। आई एम 101% श्योर फॉर दैट। आई नेवर सैट ऑन द टीचर्स डेस्क। नाइस क्वाइट चाइल्ड दैट आई वॉज। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अगेन वर्ब केसेस। वी स्टेड, वी रिमेन्ड इन अ स्वांकी होटल। नाउ स्टेड आएगा कि रिमेन्ड आएगा? वी स्टेड। वाई? क्योंकि हम रहे हैं, हम रह रहे हैं, अंदर रह गए ऐसा नहीं है ना। तो वी स्टेड इन अ स्वांकी होटल। He seated, he remained the passengers one by one, या he stayed the passengers one by one. So he seated. अब देखो मैंने यहाँ seated का इस्तेमाल किया, sit का नहीं। Why? क्योंकि उसने, मान के चलिए कि हम ट्रेन पे जा रहे हैं या बस पे जा रहे हैं, तो जो कंडक्टर्स होते हैं क्या करते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट सबको याद है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलते। वो आपको आपकी पर्टिकुलर सीट पे बैठाते हैं, तो बैठाते हैं तो seated the passengers one by one. We sit, somebody else seat us. कोई अन्य करेगा तो हमें सीट करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट से याद रखेंगे। खुद करेंगे तो हम सिट करेंगे। क्लियर? नाउ देयर इज वन वर्ड ओवर हियर, स्वांकी, which means posh and a little on the expensive side. Hi-fi kind of a hotel, that will be the word swanky. Now, so always, now black is Mayank sir's favorite. अब तक वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही लग गया होगा ये चीज़। तो sir always wears कि puts on black shoes. No, he wears. हम पहनते हैं। तो put on हम कब कर रहे हैं? I put on formal clothes in the morning. So जब मुझे ऑफिस जाना होता है, हम पहनना स्टार्ट करते हैं अपने formal clothes को। Yeah, while I'm shooting a video, yeah, most of us, anybody of us, when we shooting videos, we put on formal clothes and we wear
a particular dress. For example, I am wearing a blue shirt. When I was coming here for the shoot, I had put on my clothes. Put on जब हम उसको पहनना स्टार्ट करेंगे, and wear मतलब कि हम पहने हुए हैं. क्लियर हुआ सबको? प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ वर्ब्स. आपके जो सिंपल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं चल रहा है ना, सिंपल वर्ब केसेस चलेंगे. ठीक है. देन कैन यू लेंड, कैन यू बोरो मी अ फाइवर. बोरो मतलब उधार लेना, एंड लेंड मतलब उधार देना. तो कैन यू लेंड मी, बोरो मतलब आप मुझसे लेंगे, और लेंड मतलब मैं आपसे ले रही हूँ. नाउ व्हाट डज द वर्ड फाइवर मीन्स? नथिंग, इट्स 5 रुपीज. ठीक, अ टेनर, अ फाइवर, इस तरह हम लोग बोल देते हैं. ठीक, एंड दिस इज अ स्लैंग काइंड ऑफ अ वर्ड. तो कैन यू लेंड मी अ फाइवर. एंड अगर हमें बोरो कहना, आई बोरोड अ बुक फ्रॉम हिम, तो मैंने अश्विनी सर से कहा कि भाई मुझे कुछ GS थोड़ा सा पढ़वा दीजिए. तो उन्होंने कहा मैम आप मेरी बुक ले लीजिए, आप ले सकते हो. तो मैंने कहा आई विल बोरो अ बुक फ्रॉम हिम, ही विल लेंड मी अ बुक. वो मुझे देंगे और मैं उनसे बोरो करूँगी. एंड रिमेंबर, व्हेन वी यूजिंग द लेंड एंड बोरो वर्ड्स, वी नीड टू रिटर्न. इन वर्ड्स का अपना एक सेंस ये आता है कि हम बाद में चाहे पैसा लिया हो, चाहे हम कोई चीज़ लिया हो, हम उसको रिटर्न करेंगे. एंड इफ़ यू डू नॉट, दैट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट. Then we entered into the classroom. Now what does the word enter means? Enter means हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जा रहे हैं तो हम into लगा दें. लास्ट क्वेश्चनेयर में हमने देखा था कि हम into यूज़ करते हैं जब हम मूवमेंट दिखाते हैं. He jumped into the river. ठीक, यहाँ पे नहीं, because the word enter is automatically a complete word, जहाँ हम अंदर जाने की प्रक्रिया दिखाते हैं. तो हम entered के साथ में into या इन द क्लासरूम, ये भी रॉन्ग है, इसको भी नहीं यूज़ करेंगे. इनसाइड भी नहीं, सब कुछ रॉन्ग है. आप इन नहीं यूज़ करेंगे और आप इनसाइड भी नहीं यूज़ करेंगे, और इनटू तो ऑब्वियसली हम नहीं ही यूज़ करेंगे. ठीक है. एंटर्ड वर्ड वन एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इनटू या किसी तरह के प्रपोजिशन को यूज़ नहीं करेंगे. जम्प्ड के साथ में यूज़ किया जाएगा. वाई? बिकॉज द वर्ड एंटर्ड, ये वर्ड ऐसा है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है. देन हु इज नॉकिंग द डोर या एट द डोर. हु इज नॉकिंग द डोर का मतलब कोई डोर ही को नॉक किए दे रहा है, नहीं, गिराए दे रहा है, नहीं गिरा रहा है ना. एट द डोर यानी कोई वहाँ पे खड़ा है और डोर को ऐसे करके नॉक कर रहा है. देन वी ट्रैवल. अब अगेन ट्रैवल देखिए दोनों तरफ लिखा है मैंने सेंटेंस में, वी भी वहीं का वही है. दैट मीन्स हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब पे नहीं डिसाइड हो रहा है, ऑब्जेक्ट से डिसाइड हो रहा है प्रेपोजिशन. सो वी ट्रैवल बाय एयर का मतलब एरोप्लेन आ सकता है, शिप विच मीन्स वाटर्स, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय कार. तो ये सारे वर्ड्स, यानी आप एयर पे कर रहे हैं, पानी से जा रहे हैं, या रोड से जा रहे हैं, या ट्रेन से जा रहे हैं, सब पे हमने क्या यूज़ किया? बाय. And we travel on foot. ऊपर वाले ने 2 पैर दिए हैं हमें, हम पैर से चल के जाते हैं, तो we travel on. By foot नहीं चलता है. Why? Because I am using my own part of the body, right? So we will not use by over there, we will use on. Whereas when we travel by one of the conveyances, ठीक, means of transportation जब हमारा चलेगा तो हम बाई लगाएंगे. एंड रिमेंबर, योर फीट आर नॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका पार्ट ऑफ बॉडी चल रहा है. सो रिमेंबर दीज केसेस वेयरइन जब आप देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, आई सपोज पास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट्स उठाइए तो उसमें से बहुत से केसेस आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे. सो टिल देन वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सीरीज इन द नेक्स्ट क्लास. एंड गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सीरीज़ कैसी लग रही है. देखिए, जब आप कमेंट करते हैं तो इट इज़ अ बिग इम्पेटस फॉर अस, यानी हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होता है एनर्जी में कि हाँ आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं हमारी अकेडमी का. द वंस हु आर न्यू, मेक श्योर, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं. एंड द वंस हु आर ओल्ड, कंटिन्यू विद द सीरीज एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सीरीज. अपने कमेंट्स में लिख के बताइए कि सीरीज आपको
कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एंड वट एवर द क्वेरीज आर, क्वेश्चंस आर, आपके जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है, मेक श्योर टू सेंड इट टू अस। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए। मान के चलिए कि आपको ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। 81 नंबर क्वेश्चन, मैम लैंड और बोरो प्लीज समझा दीजिए। हम बिल्कुल समझा देंगे, नो इश्यूज आउट ओवर देयर। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सीरीज। कंटिन्यू रीडिंग and stay safe.